हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंजलि और आज की क्लास में हम सीखेंगे बेसिक लाइंस, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है ड्राइंग का। अगर आप सीखने जाते हो किसी इंस्टीट्यूट में या किसी एकेडमी में, जब आप ड्राइंग सीखने जाओगे तो वहाँ पर आपको सबसे पहले लाइन सिखाई जाती हैं। तो वही लाइंस आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। इन लाइंस को बनाने का मेन रीज़न क्या होता है कि एक तो हमारी जो कंसिस्टेंसी है वो बनती है, और जो हमारे को ड्राइंग करनी है फ्री हैंड ड्राइंग में, ये हमको बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। और स्पेशली बच्चों को, अगर बच्चे आपके डेली किसी इस तरीके की एक्टिविटी से, लाइंस की एक्टिविटीज़ वगैरह से, ड्राइंग से जुड़े रहते हैं, तो उनकी जो आई कोऑर्डिनेशन होता है एंड उनका जो माइंड टू फिंगर्स का जो कंट्रोल होता है वो इम्प्रूव होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें सीखना है स्टैंडिंग लाइन। सिंपल जैसे हमें स्टैंडिंग लाइंस बनानी है, इस तरीके से बना लेंगे। लाइन बनाने से पहले आप इस तरीके के कुछ बॉक्सेस बना लीजिएगा, इस तरीके से। तो उसमें आपको क्या करना है, पास पास में इस तरीके से लाइंस, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करते टाइम आपको अपने पेंसिल की और हाथ की पोजीशन का ध्यान रखना है कि हमारा ये वाला जो सरफेस है ये हमारा इस पर रखा होना चाहिए पेपर पर, और हमको फिंगर्स को मूव नहीं करना, अपने हैंड को मूव करना है, लाइक दिस दिस इस तरह से। और कोशिश कीजिए कि आप अपनी लाइंस को सीधा ही ड्रॉ करें, इस तरह से। इसी तरीके से हमें सारी की सारी स्टैंडिंग लाइंस ड्रॉ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम इस तरीके से कुछ इसको डिवाइड कर लेंगे कुछ पार्ट्स में। अब हम इसमें इस तरीके के स्लीपिंग लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से आपको पास पास में ये लाइंस ड्रॉ करनी है। इस तरह से हम ये स्लीपिंग लाइंस हमारी, और जितने भी स्टैंडिंग लाइंस हैं इनको ड्रॉ कर लेंगे इस तरीके से पूरा। इसकी प्रैक्टिस आपको कम से कम 1 हफ्ते तक डेली करनी है, और जितना पास में हो सके उतना पास में आप ये लाइंस बनाइए। आपको हाथ की मूवमेंट करनी है, ना कि इस तरीके से फिंगर की, इस तरीके से। लाइंस आपकी ज़्यादा डार्क नहीं होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए। ये आप जितना इस तरीके से आप जब हाथ को यूज़ करेंगे तो आप ऑटोमेटिकली देखेंगे आपकी पेंसिल पर जो प्रेशर है वो कम पड़ रहा है। और जब आप ऐसे सिर्फ आप हैंड नहीं मूव करते और उंगलियां मूव करते हैं ना, तो ये देखिए आप डार्क पेंसिल यूज़ होती है, और हमको लाइट करने के लिए अपने हैंड के मूवमेंट करनी होती है, ये इस तरीके। ओके, तो नेक्स्ट इसी तरीके से हम इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, 3-4 पार्ट्स में। अब इसमें हमको क्या करना है, अब हम इसमें इसको कर्व्स की प्रैक्टिस करनी है, इस तरह से। इस तरह से आपको कर्व की प्रैक्टिस करनी है। किसी भी ड्राइंग क्लास में आप जाएंगे, किसी भी एकेडमी में आप जाएंगे, अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं, बिल्कुल जिसने अभी स्टार्ट ही किया है, या बच्चे हैं आपके जिनको आप एकेडमी में डालना चाह रहे हैं, ड्राइंग एकेडमी वगैरह में, तो वहाँ पर जो बेसिक जो स्टार्टिंग है ना, जो भी ड्राइंग की स्टार्टिंग होगी वो आपकी लाइन से ही होगी। क्योंकि कोई भी ड्राइंग हो, कोई भी लेटर हो, उसके लिए हमें सिर्फ लाइंस ही यूज़ होती हैं। चाहे ए लिखना हो, बी लिखना हो, 1 लिखना हो, 2 लिखना हो, क ख ग, कोई भी लैंग्वेज लिखनी हो, उसके लिए आपको अपने लाइंस ही हमारी यूज़ होती है मेन। और ये जितनी लाइंस हम प्रैक्टिस करते हैं तो उतनी हमारी राइटिंग भी अच्छी होती है, और हमारी ड्राइंग में भी उतनी ही इम्प्रूवमेंट आती है।
आपको कम से कम ये 1 हफ्ता इसी तरीके से डेली 1.5 आवर और 20 मिनट 15 मिनट इस तरीके से लाइंस की प्रैक्टिस करनी है। डिफरेंट लाइंस की प्रैक्टिस आपको करनी है। ये अब मैं जैसे कर्व की प्रैक्टिस कर रही हूँ, लेफ़्ट ओपन कर्व, इस तरीके से। इसी तरीके से अपोजिट साइड के कर्व बनाने हैं, लाइक दिस। इस तरीके से फिर आपको प्रैक्टिस करनी है लाइंस की। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। आपके पेंसिल पर पकड़ उतनी अच्छी बनेगी, आप उतना अच्छे से पेंसिल में और आप में जो तालमेल है उंगलियों का और पेंसिल का, अपने प्रेशर्स का, उस पर आप ध्यान रख पाएंगे। ये देखिए, ये वाली लाइंस बनाने में थोड़ी दिक्कत आती है। कर्व जैसे जैसे हम पीछे की तरफ जाते जाते हैं, आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं, तो ये कर्व थोड़े डिफ़िकल्ट होते जाते हैं, तो इससे परेशान नहीं होना। इसी तरीके से फिर हम इसको और कर देंगे। फिर इस हमको स्लांट लाइंस बनानी है। स्लांट लाइन भी हमें ऐसे बनानी है। पेंसिल का बहुत ध्यान रखना है, अपने फिंगर्स की मूवमेंट ना कराते हुए आपको अपने हैंड को इस तरीके से मूव करना है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे लाइंस की, आप खुद देखेंगे 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, जब आप सिर्फ लाइंस की प्रैक्टिस ही करेंगे, तो आपकी जो आप ड्राइंग बनाएंगे, कुछ भी इसके साथ साथ आपको अपनी जो नॉर्मल आप ड्राइंग बनाते हैं वो भी बनाते रहनी है, लाइंस भी बनानी है। उससे क्या होगा कि आपको खुद को पता चलेगा कि जब जो पहले लाइंस आप स्ट्रेट नहीं बना पा रहे थे, वो अब आप स्ट्रेट बनाने लगे हैं, और जो कर्व आप इजीली नहीं दे पा रहे थे, वो कर्व भी अब आप इजीली देने लगे हैं। इसी तरीके से आपको इस तरीके के बॉक्स बनाने हैं, इस तरीके के बॉक्स बनाने हैं, और उसमें स्क्रिबलिंग्स करनी है इस तरीके से। इस तरीके से आपको फ्री हैंड बस इसका पेंसिल को इस तरीके से रखकर इस तरीके से आपको सर्कल करके जाना है। इस तरीके से बस इसको इस पोजीशन में करना है, लाइक दिस। ये स्क्रिबलिंग है। ऐसे ही और बॉक्स बना करके उनको भी ऐसे स्क्रिबलिंग करेंगे। ये सारी एक्सरसाइज आपके फिंगर्स के लिए, आपके हैंड के लिए होती है कि जब भी आपको मूव्स करने हो, कोई कर्व बनाना है या कुछ भी है, तो उसमें आपको हेल्प देते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कि इसके आगे हमें दूसरे जो डे 1 वीक 2 वीक में हमें लाइंस की प्रैक्टिस के बाद कौन सा पैटर्न पे आना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।